नमो आयर्याणं नमो अज्ञायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमः ताहि जाते भये अरहंतादि महान करिमंगल करहूँ महा ग्रंथ करने को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राय। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करहु मोक्ष उपाय। हमारे रात्रिकालीन स्वाध्याय का विषय चल रहा है भागवती स्वरूप पूज्य बहन श्री चंपा बहन की वचनामृत। बहन श्री के इन वचनामृतों पर पूज्य गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं उन प्रवचनों के आधार से हम सभी इन वचनामृतों के भाव को समझ रहे हैं, जिसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन क्रमांक 27 और बहन श्री का वचनामृत क्रमांक 82 चल रहा है। पेज नंबर 226 226 नंबर का पेज है, अंतिम पैराग्राफ। यह कहते हैं कि शुभाशुभ विकल्प से भिन्न त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु भीतर विद्यमान है ना। आत्मा का जो स्वभाव है, मैं आत्म जो तत्व हूँ, वस्तु हूँ, वो मेरा स्वभाव कैसा है, स्वभाव कैसा है कि स्वभाव तो शुभाशुभ भावों से भिन्न त्रिकालिक ज्ञायक भाव है। पकड़ में मत नहीं पकड़ में। संयोग से कैसा परिणाम दिखाई दे रहा है ऐसा नहीं। स्फटिक कैसा है, अगर लोक में तुमसे पूछा जाए कि स्फटिक कैसा दिखता है तो क्या बोलेंगे? कैसा दिखता है कि पारदर्शी दिखता है। सिद्ध इसी बात है, वह मणि रूप पारदर्शी स्वच्छ स्वभाव वाला है। यही स्फटिक का स्वभाव है कि नहीं हमने लाल देखा था, पीला दिखा था, कि लाल पीला नहीं देखा होगा, वो लाल और पीला संयोग के कारण दिखाई देता है ना। ऐसे ही हमें तो आत्मा रागी दिखाई देता है, द्वेषी दिखाई देता है, पाप पुण्य के परिणामों वाला दिखाई देता है। तो कहते हैं वो देखा होगा, वो संयोगी भावों के साथ देखा होगा, है ना। असंयोगी भाव के साथ अगर उस चैतन्य तत्व का आप को समझेंगे, जानेंगे, देखेंगे तो कैसा दिखेगा कि शुभाशुभ विकल्पों से भिन्न ही दिखाई देने वाला है। तो कहते हैं शुभाशुभ विकल्पों से भिन्न त्रिकालिक ज्ञायक वस्तु भीतर विद्यमान है, उसे कहीं से लाना नहीं पड़ता, है ना। जो वस्तु स्वयं ही है, विद्यमान ही है, उपलब्ध ही है, उसे कहीं से लाना है? क्या आत्मा कहीं से लाना है? कि कहीं नहीं लाना। आत्मा को कहीं से खोजना है? कि कहीं खोजना नहीं है। नित्योद्योतमान है, प्रकट ही है ना। दृष्टि भर करनी है ऐसा। उस विकल्प और विकल्प का ज्ञान करने वाली पर्याय के निकट पूर्ण तत्व विद्यमान है, वह मैं हूं। देखो ये जो इस तरह की लाइनें आती है ना, ये मैजिक वर्ड्स होते हैं। मैजिक वर्ड्स जादुई शब्द हैं ये, समझे। इन जादुई शब्दों को कोई समझे तो उसको वस्तु स्वरूप बिल्कुल हाथ पे रखा हुआ दिखाई दे। देखो ये लाइन पढ़ो फिर से। उस विकल्प और विकल्प का ज्ञान करने वाली पर्याय के निकट। तो विकल्प और विकल्प का ज्ञान करने वाली पर्याय कौन सी है? ये जो वर्तमान का हमारा उपयोग है ना, ज्ञान उपयोग, ज्ञान उपयोगी की ये पर्याय, ये क्या कहते हैं? उस विकल्प और विकल्प का ज्ञान करने वाली पर्याय के निकट। क्या है निकट? माने समझते हो? निकट माने सटा हुआ, ठीक है ना।
निकट कहने का क्या तात्पर्य है कि वो पर्याय है ना, वो ये तो ज्ञायक है, ऐसा समझ में आ रहा है। ज्ञान की प्रकट पर्याय से क्या समझ में आ रहा है, यहाँ ज्ञायक है, ये समझ में आ रहा है। देखो क्या लिखा है, पर्याय के निकट कौन पड़ा है, पूर्ण तत्व विद्यमान है, वह मैं हूँ। जानने वाली इस पर्याय के निकट, अर्थात वो झांकता जिसमें चिन्मय अभिराम, कौन जान रहा है कि ज्ञान की पर्याय जान रही, ज्ञान की पर्याय नहीं जान रही है? ज्ञान की पर्याय से मैं ही जान रहा हूँ, ऐसा पकड़ में, बात नहीं पकड़ में। क्या कहते हैं, मैं विकल्प से भिन्न निर्विकल्प आनंद घन हूँ। आहा, यह बात कैसे बैठे, यह बात समझ में कैसे आए, तुम्हारे चित्त को स्वीकार्य कैसे हो, कैसे? राग के विकल्प से भिन्न ऐसा मैं अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय आनंद का पिंड हूँ। ऐसा सहज शुद्ध चैतन्य सत्ता का दल हूँ। समझ में, चैतन्य सत्ता का दल हूँ। चैतन्य सत्ता का दल माने, दल तो समूह को कहते हैं, दल तो समूह को कहते हैं ना। तो चैतन्य सत्ता अर्थात चैतन्य के लक्षण से पहचाना जाने वाला अनंत गुणात्मक मैं आत्मद्रव्य हूँ, ऐसा चैतन्य सत्ता का दल, दल समझ में है ना। आत्मा कैसा है कि चैतन्य उसका लक्षण है, ज्ञान और दर्शन, और ज्ञान और दर्शन लक्षण होने पर भी कैसा है, अनंत गुणात्मक है। तो चैतन्य का दल कहलाएगा। वो पूरी सेना किसकी कहलाएगी, चैतन्य की कहलाएगी। अनंत गुणों की वह सेना, वह दल किसका है कि चैतन्य का है। चैतन्य कौन, मैं, ऐसा। राग के विकल्प से भिन्न ऐसा मैं अतीन्द्रिय ज्ञान एवं अतीन्द्रिय आनंद का पिंड हूँ, सहज शुद्ध चैतन्य सत्ता का दल हूँ। धर्मी जीव को सम्यक दर्शन में प्रथम ऐसा निर्णय आना चाहिए। क्या कहा, धर्मी जीव को अर्थात आत्मा का जो हितैषी है, अपने चैतन्य स्वभाव का जो रुचिकर है, ऐसा जो मुमुक्षु जन है, उस धर्मी जीव को सम्यक दर्शन में अर्थात सम्यक दर्शन होने में, प्रकट होने में, प्राप्त होने में प्रथम ऐसा निर्णय आना चाहिए। ये बात समझ में आनी चाहिए, ये निर्णय होना चाहिए। क्या निर्णय होना चाहिए पहले, कि राग आदि विकारी भावों से भिन्न मैं एक चैतन्य तत्व, एक चैतन्य वस्तु हूँ। समझ में बात, अनंत गुणात्मक मैं चैतन्य वस्तु हूँ। तब तो उसे धर्म का प्रथम सोपान कहा जाता है। पहले ये बात समझ में आए तभी तो धर्म का प्रथम सोपान वो कहलाता है। धर्मी जीव को पहले ये बात समझ में आनी चाहिए, निर्णित होनी चाहिए, अंतरंग में इसका अनुभव होना चाहिए, है ना। जब भी आपने कहा अपनी सत्ता को कैसे स्वीकार करते हो, मैं हूं, तो कैसे स्वीकार करा, कि जो खाता पीता है, जो उठता बैठता है, जो सोता जागता है, या जो सुखी दुखी होता है, कैसे, कौन हूं मैं, या तो शरीर की सत्ता से या इन परिणामों की सत्ता से, चैतन्य सत्ता से अपने को कभी स्वीकार किया नहीं। समझे, पहले तो ये निर्णय होना चाहिए, ये जानन भाव जो तत्व है, यह मैं हूं, और यह मैं हूं, ये जानन स्वभाव भी कैसा, संपूर्ण उसका निरूपण तेरे चित्त में भली प्रकार से समझ में आना चाहिए, है ना। वो भाव समझ में आना चाहिए, क्या हूं मैं, मेरी सत्ता क्या है, ये बात मुझे पहले समझ में आनी चाहिए। ये समझ में, इसलिए धर्म का पहला सोपान ये है। बाकी सब थोता है, व्यर्थ है। बाकी तुमने कितना जाना, कुछ भी जाना, जो भी जाना, सब व्यर्थ है। जिस भाव भी रूप तुम परिणमित हो गए, सब व्यर्थ है। पहला सोपान प्राप्त नहीं किया तो सब व्यर्थ है। अर्थात सम्यक दर्शन के बिना, सम्यक दर्शन के विषय के बिना, इन दोनों वस्तु स्वरूप को प्राप्त किए बिना, मैंने जो सम्यक दर्शन का विषय है ऐसा मैं स्वयं, मेरा स्वरूप, और मेरे स्वरूप को जानकर वहां अपने उपयोगों को तदाद में करके जो सम्यक दर्शन प्रकट किया, वो उन दो भावों के बिना जो कुछ भी तुमने जाना समझा, वो सब क्या है, सब व्यर्थ है। यदि ये नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा कह रहे हैं। अरे, गिरनार या सम्मित शिखर की यात्रा हजारों या लाखों बार करना, वह भाव कोई आत्मा नहीं है। अंतर की प्रभु की यात्रा कर, अंतर में आनंद का नाथ चैतन्य घन है, उस पर आरोहण करना है, अर्थात उसे प्राप्त करना, यह सच्ची यात्रा है। आहा, तेरी महानता की बातें कथन में कितनी आएंगी। तेरे इस चैतन्य सदन की महानता की बातें हैं, अपने ही चैतन्य स्वभाव की बातें कथन में कितनी आएंगी। अवक्तव्य है ना, कथन में आएंगी भी कैसे, ये तो स्वीकार करे, अनुभव करे तो जान पाए कैसा ये चैतन्य तत्व है।
यहाँ कहते हैं भगवान आत्मा विकल्प से पृथक निर्विकार आनंद घन है, उसका त्यों पवित्र है, ज्यों का त्यों पवित्र है। ऐसी अपनी स्वभाव की जाति को पहचान, अपने स्वभाव की जाति को पहचान, अपने द्रव्य स्वभाव की जाति को पहचान। एक बार राग के विकल्प से भेद ज्ञान कर, अर्थात एक बार ये शुभाशुभ परिणामों से भिन्न होकर इनके जाननहार रूप अपने चैतन्य स्वभाव को स्वीकार कर, है ना। ये विकल्प से कैसे भिन्न होते हैं, हम परिणामों से कैसे भिन्न होते हैं कि पर में एकत्व बुद्धि त्यागते हैं ना, तो पर के एकत्व बुद्धि त्यागने पर संबंधी विकल्प भी आप छूटते हैं। दोनों बातें समझेंगे। जैसे जब तू अपने को शरीर स्वीकार करेगा तो शरीर से होने वाली क्रिया को धर्म स्वीकार करेगा, और शरीर से होने वाली धर्म की जो क्रियाएं हैं वो कैसे होगी कि वो परिणामों के आधार से होती है। कुछ परिणामों के आधार से होती है, कुछ दिखावे के आधार से भी होती है। तो पहले शरीर से भिन्न जान, फिर उस शरीर से होने वाली क्रिया रूप जो जिन जिन परिणामों का तू करता बनता है, ऐसा करूंगा तो धर्म होगा। जैसे गिरनार जी की यात्रा करूंगा तो धर्म होगा, व्रत करूंगा तो धर्म होगा, उपवास करूंगा तो धर्म होगा। ऐसा ऐसे जो तेरे चित्त में भावनाएं उत्पन्न होती हैं, इन सारी भावनाओं से भी अपने को परे कर, और कहाँ जा कि समस्त प्रकार के विकल्पों से रहित उस चैतन्य की दृष्टि कर जो तू आप स्वयं है। समझ नहीं बात, जाननहार स्वयं है ऐसा। उस जाननहार में अपने अपने उपयोगों को तदाद में कर। एक बार राग के विकल्प से भेद ज्ञान कर। भक्ति आदि का राग तेरी जाति में नहीं है प्रभु, तेरी जाति तो आनंद घन है, आनंद का पिंड है। जिस प्रकार पत्थर में से मूर्ति कुरेद देते हैं, उसी प्रकार भगवान आत्मा टंकोत्कीर्ण आनंद की मूर्ति है। उसमें से पुण्य पाप के विकल्पों से निकलकर वैसा उसे देख, मान और अनुभव कर। तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता की भ्रमणा में ठगा गया है। क्या कहा, विकल्प से मलिन होकर अर्थात परिणाम जो शुभाशुभ परिणाम है ना, तो उन शुभ परिणामों में धर्म मानकर, शुभाशुभ परिणामों को अपना मानकर, उनसे एकत्व बुद्धि को धारण कर कर, उसमें धर्म बुद्धि धारण कर कर, इन परिणामों को करने से मैं छोटा और इन परिणामों को करने से मैं बड़ा होता हूँ। अमुक प्रकार के परिणाम मुझे पापी बनाते हैं और अमुक प्रकार के परिणामों से मैं धर्मात्मा हो जाता हूँ। ऐसा जो तूने परिणामों से एकत्व बुद्धि की है, स्वभाव की दृष्टि नहीं की है। क्योंकि जीव परिणामों से छोटा बड़ा नहीं होता। अगरु लघुत्व स्वभाव वाला द्रव्य स्वभाव कैसा है, निरंतर एक भाव रूप ही रहता है। तो अपने द्रव्य स्वभाव की जो तूने दृष्टि नहीं की उसके कारण, तो कहते तू विकल्प से मलिन होकर मलिनता की भ्रमणता में ठगा गया है। दर्पण की भांति जाति से तो स्वच्छ ही है। जैसे दर्पण स्वच्छ होता है ना, अर्थात दर्पण में जो भी झलके, परंतु दर्पण उस रूप नहीं होता। अग्नि झलकती है, दर्पण जलता नहीं है ना। पानी झलकता है, दर्पण गीला होता नहीं है। गंदगी झलकती है, परंतु दर्पण गंदा होता नहीं है। उसी प्रकार इस चैतन्य के सदन में अनंत शुभाशुभ परिणाम जानने में भी आवे तो भी यह आत्मा मलिन होता नहीं, अर्थात जानने से जीव को बंध नहीं होता है। ठीक है ना, जानने से जीव मलिनता को प्राप्त नहीं होता है। ठीक, और जानने का स्वभाव नहीं जानने पर तो मलिन होता है ना, कि द्रव्य स्वभाव से तो भी मलिन होता नहीं है। एक समय की पर्याय में मलिनता आती है, सो वह मलिनता भी तेरा स्वभाव नहीं है। स्वभाव तो तेरा कैसा है कि उस पर्याय से भिन्न चैतन्य, यही तेरा एकमात्र स्वभाव है। ऐसा अपने स्वभाव की जाति को पहचान, तो विभाव से मलिन नहीं हुआ है। विभाव तो हुआ है, परंतु विभाव से मलिन नहीं हुआ है। द्रव्य में विभावकृत अशुद्धता होती नहीं है। द्रव्य की दृष्टि कर, अपने चैतन्य स्वभाव की दृष्टि कर। मलिनता मानी है, शुभ अशुभ राग जो कि विकल्प है, उसमें वस्तु मलिन हो गई है, ऐसा मानकर जीव भ्रम से ठगा गया है। ठीक है ना, कि अशुभ भावों से मलिन होती है, शुभ भावों से स्वच्छ हो जाती है, ऐसा मानकर ठगाया गया है। ठीक है ना, लोग कहते भी हैं कि भैया कहा तो है ना परिणामों की संभाल करो, परिणाम अच्छे करो, है ना, परिणामों का अपने अपने परिणामों का फल सबको भुगतना पड़ता है। ऐसा तो वो व्यवहार के इन कथनों को के स्वरूप को ना जानकर जीव क्या हो गया है, ठगाया गया। उसको लगता है परिणाम बदलने से धर्म, आमुक प्रकार के परिणाम पाप और आमुक प्रकार के परिणाम धर्म होते हैं। परंतु धर्मों से भिन्न, परिणामों से भिन्न जो धर्मी वस्तु अंतर में स्वयं विद्यमान है, उसकी दृष्टि से जो धर्म होता है उसकी तुझे कभी खबर पड़ी
नहीं है, उसकी बात यहाँ करते हैं। जीव भ्रम से ठगा गया है। प्रभु तेरे अस्तित्व में तो पुण्य पाप के भाव है ही नहीं, परंतु वे भाव मेरे हैं और उनसे मुझे लाभ होगा या हानि होगी ऐसा मानकर तू ठगा गया है। तूने अपने को ठगा है भाई। किसने ठगा है तुझे? अपने को। स्वयं तूने अपने को ठगा है। कैसे? अपने स्वरूप की भली प्रकार से खबर नहीं होने पर तू स्वयं ही ठगाया गया है। ऐसा प्रश्न, क्या सचमुच ऐसा होगा? क्या सचमुच पाप पुण्य से भिन्न मेरा स्वभाव ऐसा ही है? क्या वास्तव में पाप पुण्य का कर्ता मैं नहीं हूं, इन परिणामों का कर्ता मैं नहीं हूं? तो क्या कहते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई। वस्तु ही ऐसी है, द्रव्य ही ऐसा है, द्रव्य का स्वभाव, आत्मा का स्वभाव ही ऐसा है। होगा का क्या मतलब है ना? स्वभाव में क्या नहीं होता? तर्क नहीं होता, तर्क नहीं होता, ऐसा ही होता है। स्वभाव तो स्वभाव होता है। क्या अग्नि सचमुच गर्म होगी? क्या शक्कर सचमुच मीठी होगी? क्या चैतन्य सचमुच शुद्ध है? ये शुद्ध ही है। अग्नि गर्म ही है, उसी प्रकार यह चैतन्य शुद्ध ही है। अब कभी अशुद्ध नहीं हुआ, कभी अशुद्धता को प्राप्त नहीं हुआ, रंच मात्र भी अशुद्धता को प्राप्त नहीं। ऐसा ये चैतन्य प्रभु मैं स्वयं हूं। ऐसे हूं की ओर, हूं की हुकार तेरे को अंतर से आनी चाहिए। समझे कैसे आती है हूं की हुकार? ये उपयोग समस्त प्रभावों से हटता है और स्वभाव की ओर जाता है, इसको कहते हैं हूं की हुकार। पकड़ में बात? यहाँ क्या कहते हैं, ऐसा वस्तु स्वरूप है भाई। क्या कहें, सर्वज्ञ देव त्रिलोक की नाथ जिनेन्द्र देव परमात्मा की यह वाणी है। यह वाणी बेन द्वारा यहाँ कही गई है। कहते हैं पुण्य पाप के भाव मेरे हैं और मैं विकल्पों से मलिन हूँ, ऐसा मानकर पवित्र प्रभु आत्मा तू ठगा गया है। आहा तेरी जाति तो सिद्ध की है। जैसे सिद्ध कैसे है? समस्त प्रकार के परिणामों से भिन्न है, एक शुद्ध चैतन्य भाव रूप से प्रकट है। ऐसी ही तेरी जाति है, ऐसा ही तेरा स्वरूप है। ऐसा सिद्धों को जिस प्रकार राग द्वेष पर्याय में भी नहीं है, उसी प्रकार तेरे ज्ञायक द्रव्य में विभाव की मलिनता नहीं है। पकड़ में आ रही बात? नहीं पकड़ में आ रही? क्या कहा? सिद्धों को विकार की पर्याय जिस प्रकार नहीं है, तो उस प्रकार तुझे भी पर्याय नहीं है, ऐसा नहीं। जैसा वहां पर्याय में शुद्ध स्वभाव प्रकट है, ऐसा तेरा द्रव्य स्वभाव यहाँ पर अभी विद्यमान है। दोनों की बातों को गहराई से पकड़ना है ना। वो शुद्धता मुझे पर्याय में प्रकट है ऐसा नहीं कह रहे, अपितु द्रव्य स्वभाव मेरा ऐसा है जैसा वहां पर्याय में प्रकट है, ऐसा कह रहे। श्रीमद कहते हैं सर्व जीव है सिद्ध सम, सिद्ध स्वरूपी वीतराग मूर्ति ऐसा जो निज शुद्धात्म द्रव्य है, उसमें मलिनता मानकर भ्रमणा में जीव अपने भगवत स्वरूप को भूल गया है। आगे क्या कहते हैं, पुण्य के भाव करे और उसके फल में बाह्य धन संपत्ति की धूल मिले। पुण्य के भाव करे और धर्म मिले ऐसा नहीं। पुण्य के परिणाम करे और क्या प्राप्त हो? पुण्य के उन परिणामों से फल में बाह्य धन संपत्ति की रूपी धूल मिले, स्त्री पुत्र परिवार सब अच्छे प्राप्त हो जाएं, तो हम तो सुखी हैं, ऐसा मानकर जीव मिथ्यात का पोषण करता है। जब हम तुमसे पूछते हैं क्यों सुखी हो, साता से है सब, तो क्या ध्यान में आता है कि समस्त प्रकार के संयोग आदि भाव ही ध्यान में आते हैं, और उन्हीं का पोषण करके जीव क्या करता है? अपने मिथ्यात्व का पोषण करता है। कल भी समझा था ना, धनादि का पोषण करना, उनकी बुद्धि होना, ये मिथ्यात्व का पोषण है ना। परंतु भाई वह वस्तुएं तेरी नहीं है। कौन? ये देह, ये धन, ये कुटुंब, ये परिवार समाज, ये तेरा नहीं, वास्तव में नहीं है, वास्तव में नहीं। पर मैं की स्थापना शरीर में मत कर, मैं की स्थापना चैतन्य में कर। समझ बात को, है ना। वो मैं शरीर हूं और ये स्त्री पुत्र आदि मेरे नहीं है, सही बात है भैया, हमारे नहीं है, ऐसा वाला नहीं। हाँ, ये मेरे नहीं है दुख रूप नहीं है, ये सुख रूप है, मेरे नहीं है। ये मेरे नहीं है ऐसा जानकर दुख रूप वाली बात नहीं है, ये आनंद की बात है कि मेरे नहीं है। समझे? हम ना जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी, है सही बात है ना। ये वो वाला काम नहीं है, कसमें वादे प्यार सब वफा सब वादे हैं, वादों का क्या, वो वाला काम नहीं है ये। समझे नहीं समझे? वो तो दुख रूप है, आर्त रौद्र ध्यान है, वो नहीं। ये वीतराग दशा की बात है। जग में ना हमारा कोई था, हम भी ना रहे जग के साथी। क्या है ये? अरे वस्तु का स्वभाव है, स्वभाव है कि
अणु मात्र भी अणु का नहीं है। प्रत्येक वस्तु स्वतंत्र है, स्वभाव से, अपने आधार से है, परिपूर्ण है। ना हम किसी के, ना कोई हमारा है। अर्थात ना हम किसी के कर्ता धर्ता, ना कोई हमारा कर्ता धर्ता। ना हम किसी के भोक्ता, ना कोई हमारा भोक्ता। समझे? ना हम किसी के परिणमाता, ना कोई हमारा परिणमाता। ऐसा, ये स्वतंत्रता की बात है, स्वतंत्रता की बात। समझे? भारत आजाद हो गया, कैसे आजाद हो गया? कि वो अंग्रेजों की अधीनता खत्म हो गई। तो प्रसन्नता की बात है, दुख की बात है? दुख की बात थी क्या? प्रसन्नता की बात है। ऐसे ही हमारी जो बुद्धि में मलिनता थी, अधीनता की, वो अभाव, उसका अभाव हो गया है कि अब ये देह आदि की जो अधीनता हमने मान रखी थी, वास्तव में तो है ही नहीं। इसका ज्ञान होते तो प्रसन्नता की बात है। हम जो अपने को बंधा हुआ सब महसूस कर रहे थे, फील कर रहे थे, मान रहे थे, ओहो मैं तो किसी से बंधा ही नहीं हूं, ऐसे अबद्ध स्पष्ट स्वभाव की खबर होने पर कैसा हो गया? प्रसन्न हो गया। कोई हमारा नहीं, हम किसी के नहीं। ये तो प्रसन्नता की बात है। समझे? एकत्व क्या है? एकत्व निश्चय गत समय सर्वत्र सुंदर लोक में। सुंदर है, एकत्व की भावना सुंदर है, दुख रूप नहीं है, आर्थ रोध ध्यान रूप नहीं है। हम तो भैया अकेले रह लेंगे, अरे ये कोई उलाहना है? अकेला ही है तू। क्या कहा? समझे नहीं समझे? भैया कोई नहीं बचा, हम तो अकेले ही रह गए। अरे गजब कर दिया, अकेला ही है और एकत्व सुंदर है। एकत्व सुंदर है, पर एकत्व के स्वरूप को जानता और पहचानता नहीं है। ऐसा तो यहाँ क्या कहते हैं? ऐसा मानकर जीव मिथ्यात्व का पोषण करता है, परंतु भाई वहां वस्तुएं तेरी नहीं है। ये जो वस्तुएं हैं ये तेरी नहीं है, तेरे कारण नहीं आई है, तुझ में वे है नहीं। स्त्री पुत्र तो कहीं दूर रह गए। यहाँ तो कहते हैं कि राग भी तेरा स्वभाव नहीं है, उसे अपना मानकर तू ठगा गया है ना? अपना मानकर माने अपनी जाति का मानकर, ऐसा ऐसा तू ठगाया गया है। तेरा अपना स्वरूप क्या है उसे जाना नहीं, और बाहर में स्त्री पुत्र बंगला मोटर आदि में, शमशान में हड्डियों में होने वाली फॉस्फोरस की आतिशबाजी जैसे क्षणभंगुर विषयों में वे मेरे हैं, ऐसा मानकर तू भरमा गया है भाई। फॉस्फोरस की आतिशबाजी जैसे, समझ गया? वो जब मुर्दा फूकते हैं ना शमशान में, तो हड्डियाँ चटकती हैं, समझे? चटकती हैं तो उसमें से आवाज़ आती है, समझे? अब वो पता नहीं कितने लोगों ने देखा, नहीं कितने ने देखा, तो मैं एक समझा, भुट्टा भूनते, भुट्टा भुट्टा भूनते तो उसमें आवाज़ आती, पट पट, ऐसा 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 बनता है वो, है ना? तो बोले ऐसा है ये संसार का जो भोग है क्षणभंगुर, कि जरा सी आग लगने पर ऐसा पट बोला, कितनी देर के लिए, है ना? ऐसा तो ऐसा कहते तेरा तेरा उसमें कुछ भी नहीं है, क्षणभंगुर विषयों में वे मेरे हैं, ऐसा मानकर तू भरमा गया है भाई। उनमें तू नहीं है और वे तुझ में नहीं है। अरे वे तो नहीं है, किंतु पाप पुण्य के भाव वाला भी तू नहीं है ना? पाप पुण्य के परिणाम तो है ना, उनका करता तो मैं हूं, कि परिणाम तो है, परंतु तेरे नहीं है। तो क्यों होते हैं? कि स्वभाव की ओर नहीं देखता है, इसलिए होते हैं, समझे ना? और स्वभाव की ओर देखे तो ये पाप पुण्य के परिणाम वहां कहीं नहीं है, कहीं नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, उनकी सत्ता ही नहीं है। कहाँ? जब मैं अपने चैतन्य सदन में देखता हूँ तो वहाँ ये पाप पुण्य के परिणामों की सत्ता मुझे प्राप्त ही होती है। क्या प्राप्त होता है? एक चैतन्य आनंद घन के सिवा और कुछ नहीं, और कुछ नहीं, समझे? ऐसा अपने को विभाव वाला मानकर ठगा गया है, अपितु स्वभाव की दृष्टि तो करता नहीं, और परिणामों में ही सुख दुख मानकर इन परिणामों से तू ठगाया गया है, इन पाप पुण्य के भावों से तू ठगाया गया है। संसार के पापों में फंसकर जीव को इतनी गहराई में जाने की फुर्सत कहाँ है? आत्मा चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प प्रभु है। मैं चिदानंद स्वरूप निर्विकल्प प्रभु हूँ, उसे भूलकर विभाव के विकल्प में संतुष्ट हो रहा हूँ। क्या कह रहे हैं? अपने स्वभाव को भूलकर कहाँ संतुष्ट हो रहा हूँ? विभाव के विकल्प में संतुष्ट हो रहा हूँ, अर्थात मंद कषाय में संतुष्ट हो रहा हूँ। आई समझ में बात? पुण्य के परिणामों में संतुष्ट हो रहा हूँ। वे जो परिणाम होते हैं ना, मंद कषाय के परिणाम,
अपने को देखो भेद ज्ञान के काल में, स्वाध्याय के काल में किसका आनंद है? किसका आनंद है? तुम्हारे जरा परिणाम बंद हो जाते हैं तो तुम्हें एकदम लगता है हाँ बढ़िया, एकदम धर्मात्मा हो गए हम तो, इससे बढ़िया धर्म क्या होगा। जरा कषाय के प्रसंग में तुम ना करो तो हो गया ना, हम तो धर्मात्मा हो गए। ठगाया गया प्रभु, तू ठगाया गया, ये ठगाया गया तू। समझे नहीं समझे? क्यों? उन परिणामों से बिन वो जो चैतन्य वस्तु प्राप्त थी ना, प्रकट थी, उसको क्या कर दिया तूने? नजरअंदाज कर दिया, खो दिया उसे, दृष्टि नहीं की तूने उसकी। ऐसा देखो, बहुत ध्यान से समझो। जब तुम्हारी कषाय तीव्र हो, तीव्र दुख के बहुत प्रसंग बनते हैं, है ना, दुख के सुख के ऐसे हजारों प्रसंग बनते हैं, तो इन प्रसंगों में तुम भेद ज्ञान करोगे तो कुछ कार्यकारी नहीं है, निष्फल है, निष्फल है। तुम भेद ज्ञान कब करते हो? ईमानदारी से पूछो अपने आप से, कब करते हो? काल कौन सा है जब तुम भेद ज्ञान करते हो? जब तुम पाप के उदय की तीव्रता होती है, समझे, तब करते हो। पुण्य के उदय में तो भेद ज्ञान भी नहीं करते। सर दर्द हो, पेट दर्द हो, कहीं अपमान हो गया हो, है ना, कुछ ऐसे संयोग बन गए हो जो तुम्हारे अनुकूल ना हो, तो वहाँ तुम्हें झट भेद ज्ञान करना पड़ता है। मैं तो भिन्न हूँ भैया, हम तो भिन्न है भैया, हम तो भिन्न है भैया, हम तो भिन्न है, हम तो किसी से कुछ नहीं कहते भैया, सब कर्म का उदय भैया, हम तो भिन्न है। गजब कर दिया। ये कुछ नहीं है, भेद ज्ञान वेद ज्ञान कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, इतना किया तो शाबाश, परंतु परंतु इसमें क्या है? ये तुझे चैतन्य की ओर लेकर जाने वाला नहीं है। और जो वास्तव में मंद कषाय के परिणाम होते, वास्तव में जो मंद कषाय के परिणाम होते हैं, वहां तू संतुष्ट होकर बैठ जाता है। यही तो धर्म है, यही तो धर्म का फल है, यही तो स्वाध्याय का फल है। जबकि वहां कषाय की मंदता का जो परिणाम था ना, वो तीव्र पुरुषार्थ का परिणाम था। वहां तीव्र पुरुषार्थ का काल था। वो वहां पुरुषार्थ करता तो चैतन्य वस्तु की ओर जा सकता था। बात को समझना ध्यान से। उन परिणामों से भिन्न होता, उनसे भिन्न जानता, चैतन्य वस्तु की दृष्टि करता, है ना, वहां अपने भाव को प्राप्त कर सकता था। विशुद्धि लब्धि होती ना, कषाय की मंदता होती, वहां भेद ज्ञान के द्वारा उस आत्म तत्व को पहचाना जा सकता था। पंडित टोडरमल जी ने उदाहरण दिया, नदी का प्रवाह तीव्र हो, हाथ पैर मारते रहो, क्या लाभ है उससे? बोलो, कोई लाभ नहीं है। नदी का प्रवाह मंद हो, वहां हाथ पैर मारो तो कुछ लाभ है। क्या है वो नदी का प्रवाह? परिणामों की संतति। कषाय की तीव्रता में तुम कितना ही भेद ज्ञान कर लो, कुछ लाभ नहीं होने वाला। इसका अर्थ ये नहीं है कि लाभ अब भेद ज्ञान ना करो, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारा भेद ज्ञान की का जो काल है, तुम्हें यही नहीं पता कि कहाँ तो भेद ज्ञान का पुरुषार्थ किया जाता है, कहाँ नहीं किया जाता है, कहाँ संभव है, कहाँ संभव नहीं है। कषाय की तीव्रता में दो चार ये विकल्प लाने से, मैं तो भिन्न हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, अपने कर्मों का दोष है, और संतुष्ट हो गए हम तो भैया बहुत भेद ज्ञान करते हैं भैया। अरे भेद ज्ञान का फल तो आत्मानुभूति है, भेद ज्ञान का फल तो मिथ्यात्वादी का अभाव है, कषाय का अभाव है, विकल्पों से भिन्नता है, ये है भेद ज्ञान का फल तो। लेकिन वहां तो परिणामों को मंद करके ही संतुष्ट हो जाता है। कषाय कुछ मंद हो जाती है तो बस। लंबी गाड़ी में बैठ के भेद ज्ञान नहीं करता जी, गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए ना तो भेद ज्ञान करता है। क्या जेब नोटों से भरी हो तो भेद ज्ञान नहीं करता जी, खाली हो जाए ना तो भेद ज्ञान करता है। कुछ बात समझ में ही नहीं। पुण्य के उदय में तो करता ही नहीं भेद ज्ञान के नाम। अब वो भेद ज्ञान थोड़ी है, भेद ज्ञान थोड़ी है, वो भी मिथ्यात की एक दशा ही है और कुछ नहीं है। जैसे जीव ने व्रत तप त्याग उपास संयम आदि में धर्म मान लिया था, ऐसा ही इसने विकल्पों में धर्म मान लिया है कि इस प्रकार के मुझे थॉट्स या विकल्प चलेंगे ना, इसका नाम धर्म है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो भिन्न हूँ। ऐसा ऊपरी ऊपरी जो विकल्प चलता है, मैंने उपयोग को बदलने का बात कहते हैं इसको, कि ऐसा उपयोग बदलना चाहता है और उसको धर्म मान लेता है। उपयोग के बदलने का नाम धर्म है या उपयोग के अंतर्मुखी होने का नाम धर्म है? उपयोग के तीव्र कषाय से मंद कषाय रूप हो जाने का नाम धर्म है, या दोनों ही प्रकार की कषायों से भिन्न चैतन्य की दृष्टि हो जावे उसका नाम धर्म है? इसकी खबर ही नहीं है। मंद कषाय में संतुष्ट हो जाता है, वहां भेद ज्ञान करता ही नहीं। जबकि कषाय की मंदता में वास्तव में अपने समस्त उपयोग को बाहर से समेटकर इस चैतन्य की दृष्टि करे, लगावे, यहां लगावे तो कुछ कार्य बन सकता है, तो उसे भिन्न देखे तो कार्य बन सकता है। पर ये तो संतुष्ट हो गया ना, इसलिए बार बार क्या कह रहे गुरुदेव, अरे राग से भिन्न है, कषाय की मंदता से तू भिन्न है, उन परिणामों से, उन विकल्पों से तू भिन्न है। निर्विकल्प चैतन्य की दृष्टि कर, अपने चैतन्य प्रभु की दृष्टि कर।
क्या कहते हैं? पूजा करो, भक्ति करो, दया पालो, व्रत उपवास करो, स्वाध्याय करो, ये भी जोड़ लो इसके अंदर। समझे क्या कहा? इस प्रकार राग का कर्ता होकर प्रभु तूने आत्मा के राग रहित ज्ञान स्वरूप का घात कर दिया है। आत्मा के कौन से स्वरूप का घात कर दिया? वो जो राग रहित स्वरूप था, द्रव्य स्वभाव। ठीक, क्योंकि स्वाध्याय को भी स्वाध्याय की दृष्टि से नहीं किया ना, उसको भी क्रिया मात्र रखा। जैसे व्रत तप त्याग उपवास संयम की क्रियाएं थी, ऐसे स्वाध्याय भी क्रियाकांड के रूप में स्थापित कर लिया। वो स्वाध्याय जो ज्ञान की निर्मलता के लिए था, उपयोग की निर्मलता के लिए था, वस्तु स्वरूप को समझने के लिए था, वो किसका साधन रह गया? छह उपशम ज्ञान की वृद्धि का साधन मात्र बन के रह गया। समझ में? बात नहीं समझ में? क्या कहा? आती है बात समझ में? यहाँ क्या कहते हैं? ज्ञान स्वभाव में राग की मलिनता मानकर भ्रमणा में ठगा गया है, भ्रम से ठगाया गया है। कहाँ? ज्ञान स्वभाव में राग की मलिनता मानकर, अर्थात कषायों की मंदता को धर्म मानकर, अपना भाव स्वभाव मानकर यह जीव ठगाया गया है। दर्पण की भांति स्वभाव से तो स्वच्छ ही है। जैसे दर्पण में समस्त प्रकार के पदार्थ झलकते हैं, परंतु दर्पण उन पदार्थ रूप नहीं होता, उसी प्रकार इस ज्ञान में समस्त शुभाशुभ परिणाम जानने में तो आते हैं, परंतु यह आत्मा उन शुभाशुभ परिणाम रूप नहीं होता। ऐसा ही तेरा स्वभाव है। स्वभाव दृष्टि से, फिर कहते हैं स्वभाव दृष्टि से, स्वभाव दृष्टि कहना, द्रव्य दृष्टि कहना है ना, आत्म दृष्टि कहना, राग आदि तेरे नहीं है और तुझ में भी नहीं है। ना तो राग आदि तेरे हैं और ना तुझ में है। समझ में आती बात? नहीं समझ में आती? कि होते तो मुझ में ही है, कि तू अपनी ओर नहीं देखता है तब होते हैं, अपनी ओर देखे तो नहीं होते, ऐसा। और अपनी ओर देखने के लिए क्या करे? कि राग आदि परिणामों से भिन्न होकर अपने स्वभाव की ओर अपने उपयोग को लेकर जावे, ना कि राग आदि परिणामों में तो मलिन रहे, लिप्त रहे, तन्मय रहे और मैं तो भिन्न हूं ऐसा कहता रहे। ऐसे नहीं, भिन्न देखे, भिन्न देखे, भिन्न कहे नहीं, भिन्न देखे। देखना समझते हो ना? कैसा देखता है जी? बोलो। आंख से देखता है? कैसे देखता है? स्पर्शन से देखता है? कैसे देखता है? उपयोग से देखता है। उपयोग से देखना उपयोग है, जानना उपयोग है। समझे? तो उपयोग का कहाँ होना चाहिए? कि जब देखा गया माना जाएगा, कि उपयोग अंतर्मुखी होना चाहिए, तब देखा गया माना जाएगा। उपयोग अंतर्मुखी हुआ ही नहीं और मैंने अंतर देख लिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। याद है ना 20 नंबर का कलश क्या कहा? न खलू न खलू, दूसरा उपाय नहीं है। क्या उपाय है? अनुभूति एकमात्र उपाय है। अनुभव से जाना जाता है, अनुभव से ही जाना जाता है, दूसरा कोई तरीका नहीं उसे जानने का। 20 नंबर का कलश है ना। तो क्या कहते हैं? और वो अनुभव कैसे होता है? वो स्वरूप समझे बिना नहीं होता है, वह स्वरूप समझे बिना नहीं होता। स्वरूप समझ, और स्वरूप समझकर उस स्वरूप को मैं हूं ऐसा स्वीकार कर। तो मैंने स्वीकार कर लिया, कैसे समझ में आता है? कि अनुभूति के सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। अनुभूति माने उपयोग का स्वभाव के साथ तदादमय हो जाना, तन्मय हो जाना, ऐसा। तो कहते हैं क्योंकि अंतर में धर्म की खबर नहीं है ना। यहाँ क्या कहते हैं? स्वभाव दृष्टि से तेरे नहीं है और तुझ में नहीं है। आहा, स्वरूप ऐसा है, उसका परिचय करना चाहिए। ठीक है ना? तेरा जो स्वभाव है, तेरा जो स्वरूप है, उसका तुझे क्या करना चाहिए? परिचय करना चाहिए। परिचय कैसे करते हैं? तत्व आदि के स्वरूप को समझकर श्री गुरु के मुख से, जिनवाणी के माध्यम से जो हम वस्तु स्वरूप समझते हैं ना, इसको कहते हैं परिचय करना चाहिए। पंडित टोडरमल जी ने समझाया। वहां तो पहले उद्देश्य अर्थात नाम आदि सीखे, फिर नाम आदि के आधार से क्या सीखे? उस वस्तु को पहचानना सीखे, उसका लक्षण सीखे, और फिर लक्षण आदि जानने के बाद यह मैं हूं ऐसा उसमें उपयोग को तन्मय करे, धारणा आदि करने के पश्चात तो वो वस्तु समझ में आती है, जानने में आती है। क्रम बताया नहीं बताया? उसको कहते हैं परिचय करना। तो शब्द सीखना भी परिचय है, शब्द का अर्थ सीखना भी परिचय है, अर्थ का भाव ध्यान में लाना भी परिचय है, उसका धारणा में आ जाना भी परिचय है। और वास्तविक परिचय क्या है?
उपयोग का अपने उस स्वभाव के साथ तदाद में हो जाना, तदात्कार हो जाना, वह वास्तविक परिचय है। ठीक है ना, ऐसा कहते हैं, उसका परिचय करना चाहिए। ठीक, जीव अनादि से भटक रहा है। जीव क्या कर रहा है? अनादि, अनादि से भटक रहा है, अनादि से। बड़े बड़े सेठ पर के अभिमान और ममता की मूर्छा में मरकर छिपकली के पेट से जन्म लेते हैं, है ना। यहाँ वर्तमान में भली सेठ है और कहाँ चले जाते हैं? छिपकली के, मेंढकी के पेट से जन्म लेते हैं, अभिमान से मरकर। अभिमान और ममता की मूर्छा, ममता माने परिग्रह की मूर्छा, परिग्रह है ना, 5 इंद्रिय के विषयों की मूर्छा। मूर्छा अपने आप में ही परिग्रह है, मिथ्यात्व को भी परिग्रह कहते हैं। ममता माने मोह की ममता, मोह की मूर्छा, यानी मिथ्यात्व की मूर्छा में मरकर छिपकली के पेट से जन्म लेते हैं, क्योंकि अंतर में धर्म की खबर नहीं है। क्यों जन्म लेते हैं, क्या कारण है उसका? इतने बड़े बड़े सेठ इतना धर्म ध्यान, वो दान आदि देते हैं, बड़े बड़े मंदिर बनवाते हैं, बड़े बड़े मंदिरों की बड़ी बड़ी बोलियां लेते हैं, अभिमान से मरकर छिपकली के पेट में जन्म लेते हैं। हमने बनवाया, हमने किया, हमने किया, हम नहीं करते तो कौन करता, हमारे कर्मों हमने कर दिया है, ये किया 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 सो मरा। ये करा वाला है ना, ये मरा। कहाँ मरा? ये छिपकली के पेट से आके जन्म लेता है, अर्थात असंगी पर्यायों में जाकर जन्म लेता है, ऐसा। क्योंकि अंतर में धर्म की खबर नहीं है, अकर्ता स्वभाव की खबर नहीं है ना। अभी तो बात ही जुदी चलती है, उल्टी बात चलती है। यहाँ तो ये कहा जाता है कि तुम एक मंदिर बनवाओ, फिर उस मंदिर का जो भी दर्शन करेगा उसका पुण्य किसे लगेगा? तुम्हें लगेगा। और कब तक लगेगा? कि जब तक उस मंदिर में लोग दर्शन करते रहेंगे तब तक उसका पुण्य तुम्हें लगता रहेगा। बोलो भैया, फायदे का सौदा है, घाटे का सौदा है? महाघाटे का सौदा है, महाघाटे का, समझे? इससे बड़ा घाटा नहीं हो सकता कोई। लेकिन ये बात समझ में कैसे आए? ये घाटे का सौदा है, ये बात समझ में कैसे आए कि अरे वाह भैया, इसका मतलब मंदिर ना बनावे? अरे मंदिर बनवा भैया, खूब बनवा, खूब बनवा, लेकिन वहां कोई दर्शन करेगा और उसका पुण्य तुझे लगेगा, इस मान्यता को छोड़, इससे ऐसा नहीं होता है। समझे ना, ये घाटे का सौदा है, ऐसा घाटे का सौदा। ये पोपो भाई का राजनीति ये नहीं है, करे कोई और भरे कोई। यानी पढ़ता तो देखो उसी जिन मंदिर में पढ़ता क्या है, दूसरे का किया के फल यदि स्वयं को मिल जाए तो स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, और किए अन्य और दे अन्य तो स्वयं किए निष्फल होते। पढ़ता ही है वहां पर, और कहता क्या है कि तुम मंदिर बनाओ, दर्शन दूसरा करेगा, पुण्य तुम्हें मिलेगा। गजब हो गया। कुछ बात समझ नहीं? आंखों में धूल झोंकना किसे कहते हैं? मिर्च झोंकना है, धूल झोंकना नहीं है। तो पूरा का पूरा सिनेरियो बदल के रख दिया, कह रहा है कुछ और समझ रहा है कुछ। ऐसी दशा है संसार की। तो आती है वो समझ में? नहीं समझ में आती है? क्या कहते हैं यहाँ? क्या कहते हैं? क्योंकि अंतर में धर्म की खबर नहीं है। अपना आत्म क्या वस्तु है, मैं हूं क्या, क्या है मेरा अस्तित्व, क्या है, कैसा हूं, यह सुनने को मिले, ऐसा अच्छा सत समागम मिले, ऐसा उनका पुण्य भी नहीं है। ऐसा उनका पुण्य नहीं है। क्यों पुण्य नहीं है? देखो, पहले तो रुचि नहीं है, और दूसरी रुचि ना भी हो तो समागम मिल जाए, ऐसा नहीं है। समागम भी मिले तो कैसा मिले? कि करो 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 और मरो। ऐसा समागम मिलता है। अब देखो, ये बात कठोर लगती है। क्यों? ये बात कैसे समझ में आए? कौन समझाए? कैसे समझ में आए? बोलो। नहीं समझ में आती, जीव को ये बात समझ में नहीं आती, है ना। कभी सुनने को जाए तो वहां क्या सुनने को मिलता है? व्रत, तप और भक्ति से या दान आदि से, बाह्य क्रियाकांड से धर्म होगा। सेठ का धर्म कैसे होगा? दान से होगा। और गरीब का धर्म कैसे होगा? कि व्रत तप त्याग से होगा, उपवास से होगा। सीधी सी बात। क्यों? सेठ मंदिर बना के धर्म प्राप्त कर लेगा,
सोने का कलश चढ़ा के धर्म प्राप्त कर लेगा, मूर्ति आदि की विराजमान करा के धर्म प्राप्त कर लेगा। और गरीब होगा वो मंदिर में अभिषेक करके धर्म प्राप्त करेगा, पूजा पाठ करके धर्म प्राप्त करेगा। है, सेठ जी कह रहे मंदिर आने का तो समय नहीं है, मंदिर बनवाने के लिए जितना धन चाहिए ले लो, कि बहुत धर्म होगा सेठ जी, बहुत धर्म होगा। लोग आएंगे, दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे, पाठ करेंगे, किसको लगेगा फल? आप ही को तो लगेगा, आप ही को तो लगेगा। ये तो ऐसी बात हो गई, भंडारा करके सारे जगत को खिला दिया और पेट किसका भर गया? पेट हमारा भर गया। क्यों भैया? कितना बढ़िया है ना। मैंने हमें अगर शुगर हो जाए तो रसगुल्ला हम तुम्हें खिला देंगे, इच्छा हमारी पूरी हो जाएगी, मिठास हमें आ जाएगी। क्यों आ जाएगी? नहीं आ जाएगी? तुम्हारा रसगुल्ला खाने से शुगर किसकी बढ़ेगी? हमारी है। कुछ बात समझ में आती है, बात नहीं समझ में आती? क्या कह रहे? अरे भाई लोक में नहीं होता, तो वस्तु व्यवस्था में ये बात घुसा रहा है। समझे नहीं समझे बात? यहाँ तो कहते हैं शरीर करे तो आत्मा को फल प्राप्त नहीं होता, यहाँ तो ये कह रहे हैं। समझे? यहाँ दूसरे की तो बात छोड़ो, यहाँ तो कहते हैं शरीर करे और आत्मा को फल की प्राप्ति हो जाए, ऐसा होता नहीं, ऐसा होता नहीं। क्या कहते हैं? कभी सुनने को जाए तो वहां क्या सुनने को मिलता है? व्रत तप और भक्ति से, बाह्य क्रियाकांड से धर्म होगा, ऐसा समझाकर, ऐसा समझाकर कुगुरु, कुगुरु, कुगुरु किसको कह रहे हैं? अन्य मतियों को कह रहे होंगे, है ना? है? अरे जो जिनेन्द्र का भक्त अपने को कहवे, जो अपने को देवशास गुरु का भक्त कहवे, सच्चे देवशास गुरु का भक्त कहवे और ऐसी शिक्षा देवे, ऐसा ज्ञान करावे, उसको कुगुरु कह रहे हैं। जो वस्तु के स्वरूप से विपरीत बात कहे ना, उसको कुगुरु कहा है। समझो ध्यान से। कुगुरु, कुगुरु की कोई जाति नहीं है जगत में। मिथ्यात का जो पोषण करे सो कुगुरु, वस्तु के स्वभाव का जो विपरीत निरूपण करे सो कुगुरु। समझ नहीं बात? उसका नाम कुगुरु है। उनका 1 घंटे का समय लूट लेते हैं। कुगुरु क्या कर लेता है? समय लूट लेता है, 1 घंटे का समय लूट लेता है। उसको कहा उपल की नाव, उपलव नाव शब्द दिया ना छेड़ाला में। ये उपलव क्या होता है? उपल, उपल, उपल क्या होता है? पत्थर, पत्थर। उपल पत्थर को नहीं कहते, उपल कीमती पत्थर को कहते हैं। समझे? कौन से? पत्थर कीमती पत्थर को, जेमस्टोन अच्छा, को, उसको कहते हैं उपल। अच्छा। समझे क्या अंतर है इनमें? पत्थर और कीमती पत्थर में क्या अंतर है? कि देखने में बहुत शानदार लगेगा, बहुत चमकदार लगेगा, बहुत सुंदर दिखेगा। अरे भैया इतना त्याग, इतनी तपस्या तुम्हारे बस की नहीं है, तुम्हारे बस की नहीं है। इतना ज्ञान, इतना तप, इतना संयम। उपल की नाव है, उपल की नाव। मालूम क्या कह रहे हैं? कुछ बात समझ में नहीं आ रही है? क्या कह रहा हूं मैं? वो इतनी शानदार दिखेगी, इतनी चमकदार दिखेगी, अरे दुनिया भक्त है उनकी, पागल है। तो उल्टा नहीं पकड़ना, बड़ी कठोर बात है ये। क्या कह रहे हैं? ऐसा लगता है जैसे मान के चलो चरणान्यों के विरोधी हो, ऐसा लगता है। लेकिन वो क्या लगेगा? अरे एक समय भोजन करना भैया किसके बस की बात है? नगन रहना किसके बस की बात है? बताओ। इतना तप, इतना संयम, पंखा नहीं चलाना, नंगे पांव घूमना, कितना संयम है, कितना तप है। क्या कह रहे हैं उसे? तब को गुरु। बात, बात समझे? तब है। उपल क्यों ना, हाँ उसको उपल क्यों कहा? उपल इसलिए कहा कि वो देखने में बहुत खूबसूरत लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा, बहुत बढ़िया लगेगा, वो धर्मात्मा दिखेगा। अरे पत्थर की नाव डुबो देगा तुझे। नाव पत्थर की यदि कीमती पत्थर की भी बनी हो तो वो नदी पार करा सकती नहीं है। क्या समझे? पत्थर की नाव तो डुबोती है, चलो कीमती पत्थर की है, कीमती पत्थर की बनी हो तो भी डुबोती है। ये समझो कि पत्थर को तो जगत में कोई पसंद नहीं करता। ऐसे थोड़ी तुम गुरु की शरण में चले जाते हो। वो चमकदार पॉलिश्ड होता है, पॉलिश्ड। इसलिए उसको उपल नाव कहा है। अंतर समझ में आया? क्या समझ में नहीं आया? वो देखने में बहुत बढ़िया लगता है, उसकी बात बहुत बढ़िया लगती है, उसका तर्क बहुत बढ़िया लगता है ना? लेकिन वो पुष्टि किसकी करता है? मिथ्यात की करता है। ऐसे तो ओशो क्या है? क्या है? उपल नाव। कैसे? बोलो। तुम्हारे तुम्हारे तर्क सब धरे रह जाए उसके समक्ष।
है, ऐसे जादूगरी है। लेकिन क्या है वो पलना हुआ है, समझ में नहीं आती ये बात। कुगुरु किसे कहते हैं? ये थोड़ी तुम किसी को भी गुरु बना लेते हो। कुगुरु किसे कहते हैं समझना, बहुत गहराई से समझना। अरे जो व्रत की, तप की, भक्ति की, बाह्य क्रिया कांड की बात करे वो तुम्हें बुरा लगेगा? गुरु नहीं लगेगा? जो तुम्हें 5 इंद्रिय के विषय कषाय त्यागने की बात कहे, कैसा लगेगा बोलो? भगवान की भक्ति की बात कहे, व्रत करो, तप करो, त्याग करो, संयम से रहो, संयम में धर्म है, लिखा नहीं जिनवाणी में संयम से धर्म है। आचार्य समंतभद्र ने रत्नाकर्ण श्रावकाचार्य में क्या लिखा? ये तो कहा 5 इंद्रिय के विषय कषाय के त्याग में धर्म है, स्पष्ट ही तो कहा। क्या आचार्य उमा स्वाद आचार्य अमृतचंद्र देवाचार्य ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में नहीं कहा? बोलो। दिग्व्रत, देशव्रत, संयम, किसकी बात नहीं करी बोलो? अरे चरणान्युक्त चूली का महाव्रत धारण करने की बात नहीं कह रही क्या प्रचनसार जी की? तो वही तो हम कह रहे हैं। क्या अलग से कह रहे हैं? कुछ गलत कह रहे हैं? व्रत करो, तप करो, त्याग करो, संयम से रहो, 5 इंद्रिय के विषयों से अपने उपयोग को हटाओ, सही तो कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? धर्म होगा, होगा या नहीं होगा बोलो? कि हाँ होगा ना। कह रहे कुगुरु है। अब उल्टा नहीं पकड़ना। यहाँ कह रहे हैं कि आत्मा के आश्रय से जो नहीं किया सब मिथ्यात्व है, सब मिथ्यात्व। और आत्मा के आश्रय से ये सब होते हैं परंतु करते नहीं है। अंतर समझो, कर्तव्य के बोझ के साथ नहीं होते हैं। समझे नहीं समझे? गुणस्थान प्रमाण सभी अवस्थाएं होती हैं, उनका निषेध नहीं कर रहे। बात को गहराई से पकड़ना सीखो। बहुत यूं ही कुगुरु नहीं कह दिया। देखो किसको कुगुरु कह रहे हैं? व्रत की, तप की, भक्ति की, बाह्य क्रिया कांड से धर्म होगा ऐसा समझाकर कुगुरु उनका 1 घंटे का समय लूट लेते हैं। बोलो मैं तुम्हें 1 घंटे तक चरणान्युग का ज्ञान कराऊं तो क्या कह दिया? क्या कहा मुझे? तो मैं कुगुरु हो गया, तुम्हारा 1 घंटे का समय लूटने वाला हो गया। बोलो, तो नहीं कराना चाहिए ना? क्या अर्थ है इसका? अरे भाई क्या कहते हैं तुझसे समझ। ओह वो धर्म है ऐसा मानकर वहां उपयोग की रमणता पूर्वक होने वाले शुभ परिणाम को तो धर्म स्वीकारता है। ओहो तू ठगाया गया, तू ठगाया गया। अपने उपयोग को बाहर से हटाकर अंतर्मुखी करे और आत्मा का स्वयं संवेदन भाव से संवेदन प्रकट करे, आत्मा का आनंद प्रकट करे, वो धर्म है। वो धर्म है। धर्मी की ऐसी दशा होती है कैसी कि उसे 5 इंद्रिय के विषय भोग सुहाते नहीं है, सुहाते नहीं है। आई बात समझ में नहीं आती ऐसा। और वहां क्या है? वहां बात कहानी थोड़ी उल्टी है। ठीक है? क्या कहते हैं? संसार में पाप कार्य में समय लुटता था, यहां आया तो धर्म के नाम से शुभ राग में लुट गया। ऐसा बड़ा कठिन काम है भाई। कह रहे हैं ना गुरुदेव, क्या कह रहे हैं? काम ही बड़ा कठिन है। समझाना कठिन, फिर समझ में आना कठिन है। और समझ में आ जावे तो स्वीकार करना कठिन है। बड़ा कठिन है भाई। दर्पण की भांति तू जाति से स्वच्छ ही है, विकल्प से रहित आनंद घन प्रभु है, सर्वज्ञ त्रिलोकीनाथ जिनेश्वर देव की यह पुकार है। अर्थात दिव्य ध्वनि का यह संदेश है। अनंत तीर्थंकरों का भी अनादि से यही उपदेश है, ऐसा तू जान। ठीक, अभी समय हुआ, बाकी चर्चा हम कल करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदे।